बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और हम जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। ठीक है, ये सब्जेक्ट हम इस सीरीज में कवर करेंगे, मेन क्वेश्चंस और क्या क्या चीजें इसमें आती है हमारी मेनली। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ड है ये किस चीज से बना है हमारा, लोगों को मिलाकर जब हम कोई काम करने लगते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग हमने इकट्ठे करे और वो क्या करेंगे, इकट्ठे मिलके काम करेंगे, तो यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट होगी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होगी। तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे एक एक इंडिविजुअल पर्सन भी है और साथ ही साथ हम अगर इन लोगों को कलेक्टिवली देखें तो ये एक क्या है, ग्रुप है। तो इस ग्रुप में हर एक इंडिविजुअल पर्सन किस तरीके से बिहेव करता है, कैसी बातें करता है, कैसी वैल्यूज रखता है, कैसी सोच या बैकग्राउंड है उसका, ये सारी चीजें क्या करती हैं, यहाँ पे मैटर करती हैं। ठीक, तो इस सब चीजों को मैटर करती है तो हमें इनको क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी को, यानी अब उसके काम को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको स्टडी करना पड़ता है कि यहाँ पे हर एक पर्सन कैसा है। तो ये क्या कहलाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इंटरेक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक पर्सन प्लस पूरा ग्रुप किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, बात कैसे कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से वो अपने थॉट्स या फिर अपने ओपिनियन व्यूज शेयर कर रहा है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, मैटर करती हैं। How these interactions affect an organization's performance toward its goal and target। अब ये जो इंटरेक्शन होती है ये क्या करती है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी के ऊपर क्या डालती हैं, कुछ असर या प्रभाव डालती हैं। और ये प्रभाव किसके लिए हमारे इम्पोर्टेंट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का गोल और टारगेट सेट किया जाता है उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मान लो मेरा इस साल का गोल है कि मैंने जो सेल्स है वो 10% से इंक्रीज करनी है। 10% से हमने सेल्स क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। अगर ये मेरा गोल या टारगेट है तो मैं क्या करूंगी, इस चीज के लिए लोग जो है उनको इस चीज के लिए क्या करूंगी, इन्फॉर्म करूंगी। देन उनको स्टडी करूंगी कि कौन एग्जैक्टली मेरी किस चीज में सेट बैठता है, किस चीज को कौन ज्यादा अच्छे से समझता है। ठीक, फिर उसको उसके रोल के हिसाब से चीजें असाइन की जाएंगी, ड्यूटीज असाइन की जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाएंगी। ठीक है, द फील्ड एग्जामिन्स द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन बिहेवियर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चीजें इम्पैक्ट करती हैं वेरियस फैक्टर ऑन बिहेवियर, उसको एग्जामिन करता है। यानी कि हम जो दिनचर्या अगर एक तरीके से देखें एक एम्प्लॉय की, वो कितने बजे आ रहा है, कितने बजे खाना खा रहा है, कितने तरीके से काम कर रहा है। अगर किसी को हम ज्यादा काम दे दें, ठीक है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, तो वो उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाता। ठीक, क्यों, क्योंकि वो 10 काम अगर इकट्ठे करेगा तो उसका ध्यान बट जाता है, और वो ध्यान बट जाने से हम उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ठीक, उसको चिड़चिड़ापन या फिर फटीग होने लगती है, थकावट होने लगती है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे क्या करती हैं, मैटर करती हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिंपली क्या है, एक तरीके की स्टडी है जो देखता है कि इंडिविजुअल या फिर ग्रुप कैसे इंटरेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हम सिर्फ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों की बात कर रहे हैं, उसके आसपास एनवायरनमेंट में या इंटरेक्शन में आने वाले लोगों की बात नहीं कर रहे। ठीक है, जो एम्प्लॉयज, वर्कर्स, मैनेजमेंट काम कर रही है उनकी बात यहाँ की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इम्पोर्टेंट क्यों है, तो सबसे पहले तो ये क्या करता है, एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करता है। अब इंक्रीज कैसे करता है, मान लो मैं अगर कोई डिसीजन ले रही हूँ एम्प्लॉयज के लिए, इनके फेवर में, ठीक है, कि नहीं इनके ऊपर ज्यादा बर्डन है, इनको इस तरीके से काम देना चाहिए, इतने दिन में ये कंप्लीट करें, उसके बाद हम आगे की चीज को देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय क्या करता है, वाह मेरे बारे में सोचा जा रहा है। तो जब सोचा जा रहा है तो वो क्या होता है, एक तरीके से सेटिस्फाइंग स्टेट में पहुंच जाता है कि मेरे को भी कंसीडर किया जा रहा है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे बारे में भी सोचा जा रहा है। देन इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखो, अगर आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाई है तो वो काम बहुत अच्छा करेगा। ठीक है, अगर उसको अच्छे इंसेंटिव मिल रहे हैं, अच्छा पैसा मिल रहा है, प्लस अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, तो आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेगा। लेकिन वो आपका जो कस्टमर है
उसको इस केस में सेटिस्फाई ज़रूर रखना चाहेगा, क्योंकि अच्छा अगर वो फील कर रहा है, एम्प्लॉय फील कर रहा है, तभी कस्टमर अच्छा फील कर सकता है, क्योंकि काम तो डायरेक्टली इन्होंने ही करना है, एम्प्लॉय नहीं करना है। ठीक। नेक्स्ट है इंक्रीज इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन होता है न्यू क्रिएटिविटी या फिर किसी तरीके का एक क्या कह सकते हैं, ऐसी एडिशनल एक्टिविटी लाना जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अपग्रेड करे या उसके काम करने के तरीके को अपग्रेड कर दे। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। प्रोडक्टिविटी यानी कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, कितनी क्वांटिटी में बन रहा था। मान लीजिए पहले 10,000 यूनिट बन रही थी, अब 20,000 बन रही है या 15,000 बन रही है, तो यहाँ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्टिविटी में एंड परफॉर्मेंस। देन है हमारे पास इंक्रीज ट्रस्ट बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉय खुश नहीं है तो मैनेजमेंट क्या कुछ उसके लिए क्या हो जाता है, डिस्टर्बिंग स्टेट आ जाती है। अगर एम्प्लॉयज यहाँ पे काम ना करे ठीक से तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं बैकवर्ड की तरफ चली जाती है, उसको घाटे में चली जाती है। ठीक है। वहीं अगर मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रही है, एम्प्लॉयज के बारे में सोच रही है, तो एम्प्लॉयज भी डेफिनेटली अच्छा काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अगर हमको पैसा मिल रहा है तो हमारे को क्या जरूरत है उनसे पंगे लेने की। ठीक है, ये चीज हो जाती है एम्प्लॉयज के बीच में। देन है हमारे पास बेटर कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटर कम्युनिकेशन जो वर्ड है हमारा बातचीत से रिलेटेड है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन सेटअप बैठ जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अपर क्लास जो होती है, जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो डायरेक्टली तो एम्प्लॉय से बात नहीं करते, बट यहाँ पे बीच में कोई ना कोई इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो किसी ना किसी के थ्रू बात करते हैं। जो मैनेजर्स होते हैं ना, मेनली यहाँ पे मैनेजर्स के थ्रू एम्प्लॉय से बात की जाती है। मैनेजमेंट बताती है मैनेजर को, मैनेजर बात करता है एम्प्लॉय से। तो यहाँ पे एक कम्युनिकेशन जो होती है, जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो ये जो स्टडी करी जाती है, ये मैनेजमेंट जब करता है तो उसको एम्प्लॉयज को समझने को मिल जाता है कि एम्प्लॉयज क्या सोचते हैं, एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं। उस केस में वो उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, प्लस उनसे कम्युनिकेट करते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पे बेटर कम्युनिकेशन हो जाती है। देन ब्रिंगिंग लीडरशिप क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज। लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है? लीडरशिप क्वालिटी सिंपली ये डिफाइन करती है कि मैं सिर्फ अपने बारे में ना सोचूं, बल्कि कलेक्टिवली पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचूं। अब जब हम एम्प्लॉयज को इम्पोर्टेंस देंगे ना, तो एम्प्लॉय अपनी आपके अलावा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोचता है। वो सोचता है कि ये मेरा ही तो काम है। ठीक है, जब मुझे पैसे मिल रहे हैं यहाँ से, तो मैं काम भी तो अच्छा करूंगा यहाँ के लिए। तो ये लीडरशिप क्वालिटी अराइज करता है किसमें? एम्प्लॉयज में। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयज आर मोर लाइकली टू बिहेव एथिकली। एथिकली जो वर्ड है हमारा, एक तरीके से कह सकते हैं अच्छे तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ाहट या फिर कोई मसला हो गया तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, ये अक्सर एम्प्लॉयज़ में देखा जाता है। पर लेकिन अगर उसको अच्छे से सब चीज़ें मिल रही हैं, हर फैसिलिटी मिल रही है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे उसका बिहेवियर एथिकल हो जाता है कि चलो इसमें हम एडजस्ट कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसमें हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। देन है रिडक्शन इन एम्प्लॉय बर्नआउट। एम्प्लॉय बर्नआउट सिंपली क्या होता है हमारे पास कि वो एकदम से हर चीज पे एकदम फास्ट रिएक्शन जब आता है तो उस चीज को कहते हैं हम बर्नआउट। तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है इस चीज में कि एकदम से फास्ट रिएक्शन, इम्पल्सिवनेस हट जाती है एम्प्लॉयज की। देन लास्ट है हमारे पास रिडक्शन इन वर्कर एट्रिशन एंड टर्नओवर। टर्नओवर हमारा क्या है कि हमारे जो एम्प्लॉयज या वर्कर हैं वो किस साल में आ रहे हैं और कितने उसी साल में जा रहे हैं, यानी कितने लोग हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक साल में छोड़ के जा रहे हैं, वो होता है हमारा वर्कर टर्नओवर। ठीक है, इस चीज में क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यहाँ जो एलिमेंट है वो 4 मेन एलिमेंट है हमारे पास। सबसे पहले है पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पीपल हमारे क्या हो गए, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमारे वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर है या मैनेजमेंट के पर्सन है।
कोई भी हेड है, ठीक है, वो क्या हो गए हमारे पीपल। इन्हीं लोगों से तो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, इन्हीं का बिहेवियर तो देखकर हम आगे फर्दर स्टेप्स लेते हैं, आगे हम किस चीज़ पे खड़े उतर सकते हैं वो सोचते समझते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग हमारा मेनली लोगों पर निर्भर करता है, हमारे पास कितने नंबर ऑफ वर्कर हैं, कितने एम्प्लॉय हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी कोई डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन का लिया जाता है। देन है हमारे पास स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर होता है एक, कह सकते हैं ढांचा, यानी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से है। मैनेजमेंट डायरेक्टली क्या एम्प्लॉयज के साथ बात करती है या मैनेजर के थ्रू करती है। मैनेजर कोई इंटरेक्शन, मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉय से कोई बात करती है या नहीं करती है। कहीं वो मैनेजर से तो जाके बात नहीं करती, फिर मैनेजर एम्प्लॉय को बताता है, फिर एम्प्लॉय हमारे वर्कर को गाइड करते हैं, ठीक है। तो वर्कर क्या हो जाता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अपने आप को हट के मान रखते हैं कि हमारा तो ऑर्गेनाइजेशन से लेना देना ही नहीं है जिससे, क्योंकि हमारे से तो बड़े लोग बात ही नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होता है, कहीं कभी कभार मैनेजर को खुद भी जाके चीज़ें वर्कर को समझानी पड़ती है कि देखो ऐसी ऐसी सिचुएशन है, कोई चीज़ अगर एम्प्लॉय से हैंडल नहीं हो रही तो वो मैनेजर जो मेन हेड होते हैं यहाँ पे, वो जाके वर्कर्स को समझाते हैं, कन्विंस करते हैं, या फिर मैनिपुलेट भी कह सकते हैं, करते हैं। कई बारी जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो वर्कर मानने को तैयार नहीं होते, कई बारी धरने पे बैठ जाते हैं, ठीक है। स्ट्राइक होती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कंपनीज में पैसों को लेके कि क्या हमारी को पैसे दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐसे ऐसे केसेस भी आ जाते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर ऐसा है कि पूरी तरीके से सबसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, वर्कर मैनेजमेंट के पास जा सकता है, वर्कर मैनेजर के पास जा सकते हैं, तो तब तो वो स्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है। उस चीज़ को अच्छा माना गया है कि कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। पर लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी पर्सन से बात नहीं कर सकता ठीक से, आप पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ही बुला के कुछ कहलवाते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, थोड़ी अलग से हटके हो जाती है और वो चीज़ वर्कर एक्सेप्ट नहीं कर पाते एक तरीके से। देन है हमारे पास टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या है, जो भी हमारी वर्किंग का जो काम करने का तरीका है वो हमारी टेक्नोलॉजी है, प्लस हमारी जो मशीनरी यूज़ की जा रही है प्रोडक्शन फंक्शन के लिए, वो हमारी क्या हो जाती है, टेक्नोलॉजी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे मेनली अगर हम देखें तो कौन कौन आ जाते हैं, कस्टमर आ जाता है, सप्लायर आ जाता है, और हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट, ये सारे लोग क्या हो जाते हैं, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ये 4 एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा।